और आइए पहली खबर की ओर चलते हैं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो या व्यापार की, अमेरिका और यूरोप के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से आयात होने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। वहीं यूरोप भी अब अमेरिका के सामने अपना रुख कड़ा कर रहा है और आने वाले दिनों में ये तकरार और बढ़ने की संभावना है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता संभालने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन, मैक्सिको, कनाडा समेत यूरोप के कई देशों पर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन के मामले पर बरसों पुराने अपने सहयोगी यूरोप को दरकिनार कर रूस के साथ खड़े हो गए हैं। अपनी सुरक्षा खुद करने की नसीहत के साथ यूरोपीय देशों पर अपना रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने टैरिफ का तीर छोड़कर यूरोपीय संघ में दरार डालने की कोशिश की है। ट्रंप ने अपनी पहली बैठक में ईयू के ऊपर गाड़ियों समेत दूसरे उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का इशारा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईयू का गठन अमेरिका को परेशान करने के लिए हुआ था। इसकी नीतियों के कारण अमेरिकी खाद्य उत्पादों और कारों के निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। तो सवाल उठता है कि टैरिफ के बहाने क्या ट्रंप की नजर पूरे यूरोपीय संघ पर है? हाल ही में संपन्न हुए जर्मनी के चुनाव में ट्रंप और उनके सहयोगी अरबपति एलन मस्क ने दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी का खुलकर समर्थन किया था। हालांकि एएफडी अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद सत्ता से दूर रही है। इससे पहले जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इमिग्रेशन में ढिलाई बरतने और फ्री स्पीच को रोकने का आरोप लगाकर पूरे यूरोप को सन्न कर दिया था। वहीं ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के नाटो में शामिल होने के सपने को भी तोड़ दिया है। यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने का फैसला कर दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोप की है, इससे अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भविष्य में दोबारा रूस के हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का आह्वान किया है। अब यूरोप को भी लगने लगा है कि ट्रंप के रुख को बदलना शायद आसान नहीं है। कई देश अपनी सुरक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं। ब्रिटेन ने 2027 तक अपने रक्षा खर्च को 2.5% तक बढ़ाने की योजना की घोषणा कर दी है। वहीं यूरोप के कई देशों ने ट्रंप के बयानों को नजरअंदाज करने के बजाय जवाब देने का मन बना लिया है। सोमवार को ट्रंप से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति मैक्रोन ने मजबूती के साथ यूरोप और यूक्रेन का पक्ष रखा। उधर जर्मनी के भावी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मैक्रोन से मुलाकात कर एकजुट रहते हुए यूरोपीय ताकत को बचाए रखने का संकल्प दोहराया। इतना ही नहीं, ईयू ने टैरिफ पर भी बराबर जवाब देने की बात कही है। ईयू का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड मार्केट ईयू अमेरिका के लिए वरदान है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य, रिटायर्ड और विदेशी मामलों के जानकार हैं। एम्बेसडर भट्टाचार्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भट्टाचार्य जी, अभी जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, उन्होंने 10% और टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो 25% टैरिफ लगाने की बात थी, जिसको कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि 4 मार्च से वो टैरिफ लगेगा। लेकिन इस सब के बीच यूरोप को लेकर के जो उन्होंने संकेत दिया है कि 25% टैरिफ वहां पर भी लगेगा। एक तरफ तो रूस यूक्रेन युद्धों को लेकर के अमेरिका और यूरोप आमने सामने हैं, और अब ये टैरिफ की बात, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे ख्याल में ट्रंप का जो रवैया है वो कुछ नया एक संगठन बनाने की ओर संकेत देता है। आपने जैसे बहुत सही कहा कि पॉलिटिक्स के मामले में उन्होंने यूरोप को चेतावनी दिया कि यूक्रेन का जो युद्ध है उसको समाप्त करना की जरूरत है, और इसके लिए उन्होंने रूस के साथ डायरेक्ट बातचीत करने की शुरुआत भी की है। और उस बातचीत में ना यूक्रेन था, ना ही यूरोपियन यूनियन को उन्होंने आमंत्रण किया। अब इसके बाद पॉलिटिक्स को छोड़कर वो अभी इकोनॉमी की ओर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही ये संकेत किया था कि अमेरिका का जो नुकसान हो रहा है वो बाकी देश का लाभ के वजह से हो रहा है, और इसलिए बाकी देशों को ये जरूरी है कि उनका टैरिफ बढ़ाना है, ताकि अमेरिका का जो क्षति है, जो लॉस है, वो कुछ हद तक कम हो। आप ये भी सोचिए, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका फर्स्ट उनका पॉलिसी है, और इसमें अमेरिका फर्स्ट में वो ये भी चाहते हैं कि अब तक
इनकम टैक्स जो है, पर्टिकुलरली जो बहुत अमीर लोग हैं अमेरिका के, उनको और घटाया जाए। तो अगर अमेरिका का इनकम टैक्स अगर घटाना है तो किसी और तरह से तो उनको इनकम लाना होगा, और ट्रंप ने यह तय किया है कि वो बैलेंस, संतुलन लाने के लिए वो टैरिफ बढ़ा देंगे। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं जो यूरोपियन यूनियन है उसका गठन ही अमेरिका को टक्कर देने के लिए हुआ था। मेरे ख्याल ट्रंप काफी कुछ कह जाते हैं, लेकिन शायद उसका उतना मतलब नहीं होता है। ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि ट्रंप एक मैक्सिमलिस्ट नेगोशिएटर की ओर से सामने आते हैं। तो ये अभी उनका शुरुआत का एक कहना है, बट मेरे ख्याल ये सही नहीं है कि यूरोप को अमेरिका के खत्म करने के लिए बनाया गया था। यूरोप का जो संगठन बना था वो एक इकोनॉमिक यूनियन था, उसमें जो पॉलिटिकल जो कंसोलिडेशन था वो सही हद तक नहीं हुआ था, और ये होने की बहुत जरूरी है। ट्रंप जब कह रहे हैं कि नेटो में आपको ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए, वो यही कह रहे हैं कि आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर और जानना चाहिए। तो मेरे ख्याल एक तरफ से वो कहे कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरी तरफ से अगर वो कहे नहीं, ये शायद सही नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल ये जो टैरिफ वॉर जो है, ये ना सिर्फ यूरोप और अमेरिका के बीच होगा, क्योंकि इसका रेपरकशंस बाकी देशों में भी होगा। क्योंकि आज के अभी की जो खबर है उसमें ये पता चल रहा है कि यूरोप के अंदर जो स्टॉक मार्केट हैं वो काफी गिर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद, जो उन्होंने संकेत दिया है टैरिफ लगाने के। और यूरोप के नेताओं के ओर से भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि वो भी इसका पलटवार करेंगे। तो आने वाले दिनों में किस ओर जाता हुआ दिखता है अमेरिका और यूरोप का ये अब एक तरह से ट्रेड वॉर की ओर दोनों जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर ये ट्रंप ने अगर ये ऐलान जो उन्होंने जो संकेत दिया है उसको अगर वो कंफर्म कर देते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करके, और अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यूरोप ने कहा है वो फौरन और गंभीर रूप से वो भी रिटेलिएट करेंगे। और अगर ये रिटेलिएशन चलता रहा तो ट्रेड वॉर दोनों साइड को बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेड इन गुड्स दोनों देश का $975 बिलियन का है, और उनका जो ट्रेड इन सर्विसेज है वो भी $700 बिलियन से ज्यादा का है। तो इतना ज्यादा जब पैमाने का उन दोनों के बीच जो है घनिष्ठ एक नाता है इकोनॉमिक, उसमें बहुत भारी आघात होगा। लेकिन इसमें एक और भी चीज है, क्योंकि और देशों का इसमें से कुछ फायदा भी हो सकता है। हालांकि संजय जी, अभी एक पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, किन का फायदा हो सकता है? जो देशों का कंपेरेटिव एज है, जो कि उन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। आप देखिए कि उन्होंने अभी तक बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल्स का, केमिकल्स का, कुछ फूड प्रोडक्ट्स के बाद कहा है। ये हो सकता है कि देश इसमें से फायदा कर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चीन का जो है उनको 10% एडिशनल टैरिफ लगाया जा रहा है। तो इससे जैसे कि इंडिया को एक कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, तो हमें ठीक है सर। अभी एक खबर और आ रही है, वो ये है कि जो मैक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ लगाने की बात उन्होंने रोक दी थी कुछ दिनों के लिए। अब उनका कहना है कि 4 मार्च से ये टैरिफ लगेगा। चीन पे पहले 10% टैरिफ लगाया था, अब उनका कहना है कि 10% और टैरिफ लगेगा। तो जल्दी से संक्षेप में इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं सोच रहा हूं कि ट्रंप अभी बहुत मैक्सिमलिस्ट पोजीशन में है, नेगोशिएशंस की ओर जा रहे हैं। उनका मेक्सिको का लीडर के साथ फोन पे बात हुआ है, लेकिन पर्सनल बातचीत नहीं हुआ है। अभी कुछ दिनों में पहले मैक्रो आया था यूरोप से। नहीं, वो कहते हैं कि वो ड्रग्स जो वहां से आती थी उन देशों से, वो रोक नहीं पा रहे हैं उनको। बातचीत के बाद ये स्पष्ट होगा कि वो किस हद तक जाते हैं, लेकिन ये काफी स्पष्ट है कि वो टैरिफ का एक वेपन यूज करना चाहते हैं। और ये हमें जान लेना चाहिए कि दोनों देशों के साथ, दोनों तरफ के लिए हानिकारक होगा। लेकिन कुछ और ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए।